प्रचारक हो रही है, गुरु की प्रचारक हो रही है, उसमें हम इनकी बिल्कुल इनके साथ हैं और इनकी सेवा वाहिगुरु सफल करेगा और ये इसी तरह काम करते रहेंगे। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज हम इस जो गुरु अर्जन देव महाराज का जन्मदिन है उसमें अपनी पाक अफवाज के लिए भी अरदास करेंगे, पाकिस्तान की तरक्की और तामीर के लिए भी अरदास करेंगे। ये मुल्क जब तक कायम है दायम रहेगा और ये जिस मकसद के लिए और एक मुक़द्दस दिन में 27वें रमज़ान में ये इस मुल्क का क़याम आया है और ता क़यामत ये मुल्क पाइंदाबाद रहेगा और खुशहाल और तरक्की में अपना जो हिंदू कम्युनिटी का जो किरदार है वो अदा करते रहेंगे। मैं तमाम दोस्तों का, मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ पे आए और हमारा बात सुनी। थैंक यू। देखें, मैं ये नहीं कह सकता कि पीपल्स पार्टी इसमें शामिल है, ना ही मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है। इस तरह की वो हथकंडे हमेशा कभी नहीं किए। जो जिस लोगों ने हमला किया उनके झंडे और वो चेहरे सामने थे, सबने देखे हैं, और उसके ख़िलाफ़ जो पुलिस की मदीयत में केस भी हुआ है, मुझे पता लगा कि कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है। तो बात ये है कि देखें, हम पुरअमन लोग हैं, हम अमन की बात करते हैं, तामीर की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, खुशहाली की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, और हम सिंध के सूबे के हुकूक की भी बात करेंगे। अगर ये कोई समझता है कि हम इस तरह ये जो इश्तियाल अंगेज़ी से, ये जो इस तरह की कोशिशों से इनका रास्ता रोकेंगे, जितना सिंध इनका है उतना ही मेरा भी है, आपका भी है, और ये पाकिस्तान हम सब का है। मैं समझता हूँ ये इस किस्म की बुज़दिलाना कार्रवाई हमें अपने काम से नहीं रोक सकती। देखें, बिलावल भुट्टो साहब पार्टी के चेयरमैन हैं। बिलावल भुट्टो साहब कौमी रहनुमा है, वो पाकिस्तान के रहनुमा है, किसी एक सूबे के नहीं है। हाँ, सूबे में उनकी हुकूमत है। सिंध के हुकूक की नुमाइंदगी करना, सिंध के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ात की नुमाइंदगी करना, ये उनका हक़ है, ये मेरा भी हक़ है। मेरे पे भी फ़र्ज़ है कि मैं अपने सूबे की बात करूं, सिंध के अवाम की बात करूं, सिंध के हुकूक की बात करूं। इसमें कोई गलत बात नहीं है। पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ रखने का इख्तियार रखती है, ये जमहूरी हक़ है, और जमहूरियत में एहतजाज भी होते हैं, जमहूरियत में जलसे भी होते हैं। बात सिर्फ ये है कि इश्तियाल अंगेज़ी नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है, हमारा मौक़िफ़ भी वाज़ेह है। हम पीपल्स पार्टी, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कल मेरी फ़ोन पे भी बात हुई, उन्होंने मेरे जो इस वाक़े पे मुतल्लिक़ भी बात हुई है। तो इंशाअल्लाह जल्द पीपल्स पार्टी की क़यादत से इस मामले पे हुकूमत बैठेगी और हम उनको बैठने की दावत देंगे ताकि ये मामला खुश असलूबी से हल हो। ये देखें, ये सूबों में आपस में लड़ाना, एक दूसरे के साथ नफ़रत का इज़हार करना, ये कोई अच्छी बात नहीं, ये अच्छा शगुन नहीं है। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की जो खुशहाली, तरक्की, उसमें रुकावट आएगी। जो मामला है, सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं, उनको हल किया जाएगा। ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे एक सूबे को नाराज़ किया जाए। एक सूबे में जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको हम बिल्कुल दूर करेंगे। मैं सिंध के अवाम को यकीन दिलाता हूँ, हम कोई एकतरफ़ा वफाक फ़ैसला नहीं करेगी। जैसे आपको पता है, एकनेक में ये मंसूबा अभी मंजूर नहीं हुआ है। जब तक सिंध की हुकूमत, सिंध की अवाम, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे, ये कदम आगे नहीं बढ़ सकता, 1 इंच ये मंसूबा आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये इसका हल जो है वो जो आइन में दर्ज है और आइनी फ़ोरम में मौजूद है, वहाँ पे भी बात होगी। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहाद है। जो लोग ये साजिश करना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान कोई दरार डाली जाए, तो उस साजिश को हम नाकाम बनाएंगे। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, 16 माह पहले भी हमारी हुकूमत एक अच्छा तजर्बा गुजरा है, और ये 1 साल जो हमारा पीपल्स पार्टी की हमें सपोर्ट है, तो ये जो मामलात हैं इनको खुशअस्लूबी से हल किया। देखें, मैं समझता हूँ अगर महंगी बिजली है तो इंडस्ट्री नहीं चलती। दुनिया से हमें कंपटीशन में है, हम दुनिया के साथ अगर चलना चाहते हैं, मार्केटें, ग्लोबल मार्केटें बन चुकी है, तो उस सूरत हाल में बिजली अगर पाकिस्तान में महंगी होगी तो ये मईशत को नुकसान होगा। तो इसीलिए वज़ीर-ए-आज़म
शहबाज शरीफ साहब ने ये खुद भी कहा है कि इस जो ये रेट थे इसमें मुमकिन नहीं है इंडस्ट्री चले, तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा इंडस्ट्रियल को भी होगा और इसके साथ घरेलू सार्फिन को भी होगा, दोनों को ये रिलीफ दिया गया है। और मैं और भी यकीन दिलाता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब दिन रात कोशिश कर रहे हैं। ये जो डिस्कोज़ में करप्शन है, डिस्कोज़ में जो नाकुस निज़ाम है, उस वजह से पाकिस्तान के अरबों रुपए जो है वो सर्कुलर डेट या इसके नज़र हो जाते हैं। आवाम को बिजली की फराहमी में मुश्किलात होती है, चोरी एक करता है और बिल भरने वाला परेशान है। तो ये जो सारी इस सिस्टम जो बिजली की है, जो डिस्कोज़ की है, उसको प्राइवेटाइजेशन की जा रही है कि डिस्कोज़ को फौरी तौर पे इसका हल निकाल कर बेचा जाए और ये कौमी ख़जाने पे भी बोझ ना पड़े, आवाम की तकालीफ भी ख़त्म हो। जिस तरह जो कराची के इलेक्ट्रिक है, इसी तरह कंपनियों को प्राइवेटाइजेशन की जाएगी और ये जो बोझ है पाकिस्तान के ख़जाने पे, उसको कम किया जाएगा। प्रचारक हो रही है, गुरु की प्रचारक हो रही है, उसमें हम इनकी बिल्कुल इनके साथ हैं और इनकी सेवा वाहिगुरु सफल करेगा और ये इसी तरह काम करते रहेंगे। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज हम इस जो गुरु अर्जन देव महाराज का जन्मदिन है, उसमें अपनी पाक अफवाज के लिए भी अरदास करेंगे, पाकिस्तान की तरक्की और तामीर के लिए भी अरदास करेंगे। ये मुल्क जब तक कायम है दायम रहेगा और ये जिस मकसद के लिए और एक मुक़द्दस दिन में 27वें रमज़ान में ये इस मुल्क का क़याम आया है और ता क़यामत ये मुल्क पाइंदाबाद रहेगा और खुशहाल और तरक्की में अपना जो हिंदू कम्युनिटी का जो किरदार है वो अदा करते रहेंगे। मैं तमाम दोस्तों का, मीडिया का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने यहाँ पे आए और हमारा बात सुनी। थैंक यू। देखें, मैं ये नहीं कह सकता कि पीपल्स पार्टी इसमें शामिल है, ना ही मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है। इस तरह की वो हथकंडे हमेशा कभी नहीं किए। जिस लोगों ने हमला किया उनके झंडे और वो चेहरे सामने थे, सबने देखे हैं और उसके ख़िलाफ़ जो पुलिस की मदीयत में केस भी हुआ है, मुझे पता लगा कि कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है। तो बात ये है कि देखें, हम पुरअमन लोग हैं, हम अमन की बात करते हैं, तामीर की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, खुशहाली की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं और हम सिंध के सूबे के हुकूक की भी बात करेंगे। अगर ये कोई समझता है कि हम इस तरह ये जो इश्तियाल अंगेज़ी से, ये जो इस तरह की कोशिशों से इनका रास्ता रोकेंगे, जितना सिंध इनका है उतना ही मेरा भी है, आपका भी है और ये पाकिस्तान हम सब का है। मैं समझता हूँ ये इस किस्म की बुज़दिलाना कार्रवाई हमें अपने काम से नहीं रोक सकती। आतिश न्यूज़, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झील आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।